नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया में हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। बूम बूम बुमराह पहली बार हिंदुस्तान की 10 विकेट से जीत। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से हरा दिया है, जो कि एक इतिहास है। इस मैच में जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला है। इस बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भी धमाकेदार फायदा हुआ है और पाकिस्तान की टीम को भी टीम इंडिया ने पछाड़ दिया है। वनडे रैंकिंग में अब टीम इंडिया तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पर है। रैंकिंग में न्यूजीलैंड की जो टीम है वो चौथे स्थान पर बरकरार है और भारत की तरफ से इस मैच में बुमराह ने सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेट झटके हैं। भारत ने 111 रनों का टारगेट 19वें ओवर में ही चेज कर लिया था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोहित शर्मा ने नाबाद 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी हुई है। दोनों के बीच 18वीं शतकीय साझेदारी है, जो कि काबिल तारीफ है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की बंपर जीत है। 10 विकेट से टीम इंडिया जीती है। बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट झटके हैं। तो बुमराह तूफानी जीते हैं। हिंदुस्तानी रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने 5000 रन पूरे किए हैं। 3 मैच की सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड से भारत ने जीत लिया है। तो 25.2 ओवर में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ढेर हो गई और जसप्रीत बुमराह का वनडे में बेस्ट है, यानी कि 19 रन देकर उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए हैं। रॉय रूट, स्टोक्स और लिविंगस्टन बिना खाता खोले आउट हुए हैं, यानी कि पहली या दूसरी बॉल पर ही इनको बुमराह ने, भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इनको चलता किया। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने 5000 रन पूरे किए हैं ओपनिंग के तौर पर। इस मैच की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसका पूरा फायदा टीम इंडिया को हुआ है। कहीं ना कहीं पिच की बात करते हैं तो पिच में काफी उछाल था, स्विंग भी मिल रही थी। पहले ही ओवर की बात करें, भुवनेश्वर कुमार यहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी जगह मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया गया था और मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर स्विंग का प्रदर्शन किया है। तो बुमराह तूफानी जीते हैं। हिंदुस्तानी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की जो पारी उन्होंने खेली है, जो उन्होंने खेल दिखाया, उसकी बदौलत टीम इंडिया को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका फायदा उनको आईसीसी की रैंकिंग में भी देखने को मिला है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। तो टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें कि टीम इंडिया ने बखूबी अपना खेल दिखाया है। तो आज प्रदीप टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आज उन्हीं के साथ चर्चा की जाएगी। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। तो रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच शतकीय पारी, या ये कहें कि शतकीय साझेदारी यहां पर हुई है। मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया। तो एक बार फिर हमारे साथ प्रदीप टंडन जी मौजूद हैं, जो कि एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, टीम इंडिया की एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। 10 विकेट से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासियों को बधाई, हर क्रिकेट प्रेमी को बधाई। सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? जिस तरीके से पिच से टीम इंडिया की जो गेंदबाज थे उनको मदद मिल रही थी। बुमराह की बात करें, उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया है। मोहम्मद शमी की गेंद अंदर बाहर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हाँ बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, जी सर। पिच से उनको पूरी मदद मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिच से मदद उनके गेंदबाजों को नहीं मिली, जी। क्योंकि पिच तो वही है। इतनी जल्दी 110 रन बनाने के बाद पिच तो बदल ली गई। जी सर। लेकिन क्या है कि उनके बल्लेबाजों ने ही बहुत ही एवरेज, औसत दर्जे की बल्लेबाजी की, जबकि उनकी बल्लेबाजी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही थी। जी। लेकिन उनकी हमारी गेंदबाजी, बुमराह तो खैर शानदार बॉलिंग कर ही रहे हैं, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है,
लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी बहुत बहुत एवरेज औसत दर्जे की रही, जी जिसकी वजह से ये इतना बुरी उनको हार का सामना करना जी। पड़ा। प्रदीप जी, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप कौन सी टीम को बेस्ट मानते हैं, तो आपने कहा था इंग्लैंड की टीम मेरे लिए बेस्ट है, और आपने 55-45 के नंबर भी दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं बुमराह की जितनी लेकिन तारीफ की जाए उतना कम है जी सर। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 55-45 कहीं मुझे उस समय लगता था। लेकिन अच्छी टीम तो वही है, देखिए, जो कागजों से ज्यादा मैदान में परफॉर्म करे। जी सर। कागज पे हमें कितनी भी मजबूत टीम लग रही हो, लेकिन अगर मैदान में किसी दूसरी टीम ने परफॉर्म किया है तो वही बेहतर है। जी और कल तो हमारा दिन था, न सिर्फ हमारे बॉलरों ने, बल्कि हमारा कोई बल्लेबाज भी उस रन चेज में कोई आउट नहीं हुआ। तो हमारी टीम तो डेफिनेटली बेटर खेली ही खेली है, और जो जो मैदान में बेटर है वही बेटर है। कागजों पे कुछ मतलब कागजी शेर बनने से कुछ नहीं हो। जी। तो सर रोहित शर्मा और शिखर धवन की यहाँ पर बात करते हैं, तो रोहित शर्मा लगातार अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे हमको, लेकिन शिखर धवन एक ऐसा नाम जो कई दिनों के बाद मैदान पर उतरे थे। एक बड़ा मुकाबला था उनके लिए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने जो धैर्य था और उसको दिखाया, उन्होंने अपना विकेट नहीं दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जी निश्चित रूप से, क्योंकि रन चेज बड़ा नहीं था, मात्र 111 रन का टारगेट था। तो उसमें किसी जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं थी, और जो भी कंडीशन थी, जो भी उस समय परिस्थिति थी, और ये जैसा कि आपने कहा कि शेखर धवन बहुत समय बाद लौट रहे थे और उन पे प्रदर्शन का दबाव था। तो ये परिस्थितियां उनकी वापसी को सूट कर रही थी कि वहां पर टारगेट बड़ा नहीं है, 111 रन का टारगेट है। इसीलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और उनका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन वो जरूरत भी नहीं थी अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की। उस समय जरूरत यही थी कि कम से कम विकेट के नुकसान पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए, क्योंकि 50 ओवरों में 111 रन तो बनाने से इंग्लैंड रोक नहीं सकता था। जी तो यही था कि विकेट इंटैक्ट रखो। दूसरी तरफ से रोहित मार भी रहे थे, तो रन रेट की ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी। तो शिखर धवन ने मेरे ख्याल में बिल्कुल मौके के हिसाब से बल्लेबाजी करी है। भले ही वो स्लो खेले, लेकिन मौके का ये डिमांड ही ऐसी थी, सिचुएशन की डिमांड ये थी कि आराम से खेलो, तो वो आराम से खेले। जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। जी सर। अगर सर इंग्लैंड की बात करते हैं तो बटलर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज 10 से 15 रन नहीं बना पाया। 3 से 4 बल्लेबाज उनकी 0 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन जब बटलर बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी है। दबाव उनके ऊपर भी था, क्योंकि जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे, बेन स्टोक्स हों चाहे कितने भी उनके ओपनर्स हों, लगातार आउट हो गए थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, धैर्य दिखाया, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन और किसी बल्लेबाज ने ऐसी बल्लेबाजी नहीं की जिसकी वजह से टीम इंग्लैंड काफी छोटा स्कोर कर पाई, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर भी है उनका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि बटलर ने पूरा अपनी कप्तानी का भार उठाया, और वो उसी हिसाब से खेले। और बल्लेबाजी का जहां तक बाकी बल्लेबाजों का सवाल है, तो वो मैं कह रहा हूं कि न सिर्फ अच्छी गेंदबाजी बल्कि खराब बल्लेबाजी का भी शिकार हुए। जी उन्होंने खुद भी गंदी बैटिंग करी है। और मुझे लगता है कि, लेकिन इंग्लैंड के सामने अब समस्या ये है कि करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट बैटिंग जी उतारी थी। इससे अच्छी बल्लेबाजी उनके पास है ही नहीं। तो अब वो आगे के मैचेस में क्या करेंगे, ये भी समस्या उनके सामने खड़ी होने वाली है। जी। देखिए और बॉलिंग तो उनका डिपार्टमेंट ठीक है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई ऐसी कोई खराबी नहीं है। जी लेकिन बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में कुछ परेशानी उनको आ सकती है। जी सर, जैसन रॉय की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह की बॉल पर आउट हुए हैं वो। पहली बॉल की बात करें, उनके पैड में बॉल लगती है। दूसरी बॉल की बात करें, बॉल को लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टंप से थोड़ा सा बच जाती है। लेकिन जब वो आउट होते हैं, किस तरीके से आउट होते हैं, पैर और बैट के बीच में जो गैप होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बुमराह उनको बोल्ड मार देते हैं। वो इस समय आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले मैच में शायद वो ड्रॉप हो जाएंगे। जी और मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में उनको कोई जगह मिल पाएगी शायद, क्योंकि उनके जो T20 मैचेस है उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, और ये पहला वनडे भी उनका ऐसे हो गया। तो मुझे जी लगता है कि शायद उन पे ही घास गिरेगी अगले मैच। जी। प्रदीप जी, अगर हम टीम इंडिया की बात करें, यहाँ पर दूसरे मैच में विराट कोहली की वापसी होनी है, तो कौन से खिलाड़ी को आप बाहर करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं आपको अगर विराट को खिलाना है तो आपको किसी ना किसी खिलाड़ी को तो बाहर करना ही होगा।
मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को शायद बाहर करा जाए। हालांकि ये भी एक बड़ी विवादास्पद बात हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी को अंदर लिया, उसे खेलने का मौका नहीं दिया और फिर बाहर से बाहर कर दिया। लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है। अगर विराट कोहली को अंदर लेना है तो फिर किसी को तो बाहर करना ही पड़ेगा, और वही मुझे समझ में आता है कि शायद उन्हें ही बाहर किया जाए। जी, तो सर आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर किया जाना चाहिए? नहीं, मैं चाहिए वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, जी। क्योंकि अभी जो बल्लेबाज का जिसका खेलने का नंबर ही नहीं आया, उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये खराब है, इसे बाहर कर देना चाहिए। जी। लेकिन अगर हमें किसी को एक तो होती है जी, हमारी इच्छा क्या है, तो हमारी इच्छा नहीं है कि वो बाहर हो, लेकिन जी। संभावना यही है कि शायद वही बाहर बैठे। जी। सर प्रसिद्ध कृष्णा की बात करना चाहें अगर हम, तो अच्छी गेंदबाजी की है, उनको ऊपर को उनको लगातार मौका दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह है उनको शार्दुल ठाकुर की जगह टीम इंडिया में चुना गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है काबिल तारीफ है। दबाव उनके ऊपर भी था कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा, और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 से 3 विकेट भी अपने नाम किए हैं। हाँ, देखिए, कल जब हम इस शो में थे तो ये चर्चा कर रहे थे कि आपने मेरे से सवाल भी किया था कि जी। शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा, तो मैंने प्रसिद्ध कृष्णा के ही फेवर में अपनी राय दी थी, और मैं आज भी डटा हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी उम्मीदों के अनुसार उन्होंने बॉलिंग की। वो अच्छे बॉलर है, मैं उनको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। उनका एक्शन, रनअप और स्पीड, सब कुछ, उनका आत्मविश्वास भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे बॉलर हैं, और उनको अगर रेगुलर चांस मिले तो वो और ज्यादा बॉलिंग अच्छी करे। और सर उन्हें लंबाई का भी फायदा होता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से बाउंस डालते हैं वो, उनको लंबाई का बेहद ही फायदा होता है उन्हें। बिल्कुल, ये तो एक उनके लिए एसेट है, ये तो एक एडिशनल एडवांटेज है कि उनके पास अच्छी हाइट है। जी। सर पिच की बात करना चाहें तो जिस तरीके से बॉल अंदर बाहर हो रही थी, चाहे वो शमी हो या फिर बुमराह हो, लेकिन जब इंग्लैंड की जो बॉलिंग आई थी तो उनकी जब बॉल हो रही थी उनकी भी अंदर बाहर हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाए, दूसरी तरफ शिखर धवन आराम से खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो टीम इंडिया को फायदा हुआ, साथ ही साथ इंग्लैंड पर इसका दबाव बना था। निश्चित रूप से ये बात सही है कि हमारे जो बल्लेबाज है वो तो एक जो यही था कि टारगेट इतना छोटा था कि उनके ऊपर दबाव खत्म हो गया था। जी। उन्हें पता था कि 110 111 रन ऐसे नहीं है कि इसमें हम कभी भी ट्रबल में फंसेंगे। हमारी भी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी और बहुत अच्छी है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए सब दोनों बल्लेबाजों ने उसी हिसाब से बल्लेबाजी की। भले ही उनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी थी, मतलब अच्छी बॉलिंग हो रही थी उनकी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, टारगेट बहुत छोटा था, जी सर। इसलिए हम उस दबाव बॉलिंग को झेल गए। जी सर, कल के मैच में ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया, तो आप क्या देखते हैं कि ईशान किशन लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद भी उनको ड्रॉप किया जाता है। दीपक हुड्डा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनको फिर भी ड्रॉप किया जाता है, तो आखिर हो क्या रहा है टीम इंडिया में? देखिए, कुछ पर्सनल चॉइसेस भी होती है कप्तान की, वो भी कहीं ना कहीं अपना वजन डालती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज ये भी है कि खेलेंगे तो 11 ही। जी। जिसको भी ड्रॉप किया जाएगा उसके लिए ये बात होगी, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे थे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो। तो जिसे भी हम ड्रॉप करेंगे उसके लिए यही बात चर्चा जरूर होगी, इसे ड्रॉप क्यों किया गया। जी। लेकिन तो खेलेंगे तो 11 ही, कोई ना कोई तो ड्रॉप होना ही होगा, जी सर। ये तो निश्चित है। और अनफॉर्चुनेट वही है कि जो कमजोर होता है उसकी गर्दन दबाई जाती है, ये तो निश्चित है। जी, जिस तरीके से कहीं ना दीपक हुड्डा कहीं को ये बाहर किया कहावत गया था तो सर। बनी चले। जी बिल्कुल, वही जो कमजोर होता है उसकी गर्दन दबाई जाती है, जी। बिल्कुल यही बात। सर आपको क्या लगता है कि ये जो विराट कोहली को आराम दिया गया है आगे वाले मैचों में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित को आराम दिया गया है, और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है, हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन और इसी बीच यहाँ पर सुनील गावस्कर ने एक बयान दिया था कि आईपीएल में खिलाड़ी आराम क्यों नहीं लेते हैं, जब इनको अंतर्राष्ट्रीय मैच खिलाए जाते हैं तो ये आराम की मांग करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या खिलाड़ियों के लिए पैसा जरूरी है या फिर देश? देखिए, गावस्कर साहब से मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। गावस्कर साहब ना वो सिर्फ अपने शब्द नहीं, खाली बातों से ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बारे में उन्हें बीसीसीआई से भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत प्रभुत्व है बीसीसीआई में।
उनकी बहुत चलती है, बहुत बात मानी जाती है। तो इस बीच, क्योंकि ये आस्था आपकी प्रतिबद्धता का सवाल है कि आपके लिए राष्ट्र या देश पहले है या पैसा पहले है। जी सर। तो खासतौर से यहाँ मैं कोहली से थोड़ी सी नाराजगी दिखाना चाहूंगा कि कोहली ने पूरे आईपीएल में रन नहीं बनाए, और उस समय भी कई लोगों ने ये सुझाव दिया था कि कोहली रेस्ट ले ले, कोहली रेस्ट ले ले, कोहली रेस्ट ले ले। लेकिन कोहली ने रेस्ट ले लिया सिर्फ इसलिए कि आईपीएल खेलना है, पैसा बहुत मिले, जी सर। है ना। ये कोई तरीका नहीं है। आपने उस समय रेस्ट ले लिया, वो आपका जो फटीक है, जो परेशानी है, क्योंकि आप इतने समय से बहुत लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको रेस्ट ले लेना चाहिए था। और तो अब आप जो मैचेस चल रहे हैं या मैचेस अभी तक हुए हैं या आगे होने वाले हैं, उनमें आपकी परफॉर्मेंस आ जाती। बेहतर ये भी था कि आप आईपीएल से रेस्ट लेते, और जब जून में रणजी ट्रॉफी हो रही थी तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते, जी तो आपकी सर। फॉर्म जी वापस आती, आपका आत्मविश्वास वापस आता। जी सर, सौरव गांगुली ने भी एक बयान दिया था कि मैंने अपना जितना भी क्रिकेट खेला है मैंने उसमें कभी भी रेस्ट की मांग नहीं की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील गावस्कर साहब ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन जब रोहित शर्मा से सवाल किया गया था कि आप विराट कोहली को बाहर करेंगे या फिर नहीं, तो रोहित शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं अपनी जो विराट कोहली उनको टीम से बाहर नहीं करूंगा, एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनको लगातार मौके दिए जाएंगे। बाहर करने की बात तो अभी कोई भी कोहली के बारे में, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो गावस्कर साहब हो, गावस्कर साहब भी ये बात नहीं कह सकते कि कोहली को बाहर कर दिया जाए। जी कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे मतलब मुझे नहीं लगता, शायद कपिल देव ही इसका अपवाद है, कपिल देव ने ये बात उठाई भी है शायद, जी सर। कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और टीम के आगे कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति टीम से या देश से बड़ा नहीं होता। जी तो लेकिन बाकी किसी में हिम्मत है नहीं कि कोहली को वो बाहर कर पाए। जी और अभी शायद कोहली टीम में बने रहेंगे, चाहे, क्योंकि कप्तान का भी यही स्टेटमेंट है और टीम मैनेजमेंट भी यही चाहता है। जी तो अभी ड्रॉप करने वाली कोई बात है नहीं। जी तो सर, आप इसे किस तरीके से देख पाते हैं? अगर विराट कोहली लगातार ऐसे रन नहीं बना पाते हैं, T20 वर्ल्ड कप में आप उनको खिलाते हैं, वहां पर भी वो फ्लॉप साबित हो जाते हैं, तो क्या इसी अगर टीम इंडिया खुदा ना खास्ता, मैं तो यही दुआ करूंगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, लेकिन अगर विराट कोहली या फिर किसी अन्य बल्लेबाज की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है, जी हर बुराई हर अच्छाई का ये एक अंत भी होता है। तो अगर ये सीमा का बांध टूटेगा, अगर जो जैसे कि आपने कहा, हम किसी विराट कोहली के कारण मान लीजिए वर्ल्ड कप में हार जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, और उनको लगता है, टीम को सबको लगता है, मैनेजमेंट को या बोर्ड को या सेलेक्टर्स को, अब ये टीम पे बोझ हो गए हैं, तो फिर उनको बाहर किया ही जाएगा, फिर कोई विकल्प नहीं बचता। और ये भी जब मैं कह रहा हूँ कि अभी उनको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद वर्ल्ड कप में अगर ऐसा होगा तो शायद ये उनके लिए आखिरी मौका होगा, जी इसके बाद शायद उन्हें मौका ना मिले। जी देखिए सर, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर किया गया था, 2019 का उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, सेमीफाइनल का मुकाबला था, उन्होंने उस मैच में मारे थे 49 के आसपास उन्होंने रन मारे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको टीम इंडिया से बाहर किया गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही विराट कोहली के साथ भी हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आने वाले खिलाड़ियों की भी लंबी लाइन, जैसे कि अभी आपने कहा ईशान किशन को क्यों नहीं खिलाया गया, जी दीपक हुडा को क्यों नहीं खिलाया गया, तो जो ये बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, इनका भी तो नंबर लगना चाहिए। जी हम सर। किसी भी खिलाड़ी को जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसको एक सीमा तक तो हम चांस देंगे, लेकिन फिर टीम की कॉस्ट पे और बेंच स्ट्रेंथ की कॉस्ट पे हम उन्हें लगातार खिलाते भी नहीं रह सकते। ये जी भी हमारी एक परेशानी। जी प्रदीप जी, आप एक कोच भी हैं, आपको पता है अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनके भी कोच हैं, लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है? करीब उनका 2.5 साल हो गए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिस लिए विराट कोहली को जाना जाता है, यानी कि 100 मारते हैं तो हम मानते हैं कि विराट कोहली करने लगते हैं, लेकिन जब विराट कोहली 50 पर आउट हो जाते हैं, 60 पर आउट हो जाते हैं, कुछ मैचों की बात करें 10 या 15 रन नहीं बना पा रहे हैं, तो दिक्कत उनको कहां पर हो रही है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में हर कोच यही राय देता है, बैक टू बेसिक। जी और यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। जी बैक टू बेसिक उन्हें जाना पड़ेगा, और वहीं से उनको अपनी गलती और मिलेगी, और वहीं से उनकी फॉर्म वापसी होगी। जी देखिए तो ये सर। बैक जी टू बेसिक
ही है, इसका तोड़ और कोई तोड़ नहीं। जी सर, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो, अगर इनका एक बार टीम में सिलेक्शन हो जाता है तो ये रणजी मुकाबले क्यों नहीं खेलते हैं? क्या इनको ये लगता है कि ये जो रणजी के मुकाबले होते हैं छोटे होते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, रणजी के मुकाबले के बेस पर ही टीम इंडिया का चयन किया जाता है। ये बहुत एक सवाल ऐसा है कि इसका जवाब बहुत लंबाई में दिया जाएगा। जी और संक्षेप में तो यही कहना चाहूंगा कि ये बोर्ड की ही गलती है कि अगर कोई खिलाड़ी अवेलेबल है तो कंपलसरीली उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ऐसा एक नियम बनाया जाना चाहिए। जी कोई आदमी सिर्फ इसलिए नहीं छुट्टी ले सकता कि रणजी ट्रॉफी, जो आदमी रणजी ट्रॉफी खेल के ही इंडिया की टीम में आया है, वो कल को रणजी ट्रॉफी इसलिए ना खेले कि रणजी ट्रॉफी एक छोटी चीज है मेरे लिए, मेरे हिसाब से छोटी चीज है। तो ये एक गलत मेरे ख्याल में बात होगी, और इस बारे में बीसीसीआई को ही पहल करनी पड़ेगी। उसे एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेना पड़ेगा कि अगर खिलाड़ी अवेलेबल है तो जैसे वो टेस्ट में खेलता है या T20 में खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। देखिए एक चीज और भी है, बोर्ड इसको रियलाइज नहीं कर रहा है, आज रियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन आगे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है, चार्म खत्म होता जा रहा है। पहले मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी देखने के लिए भी एक भीड़ लगा करती थी। जी सर। तो आज वो भीड़ और वो चार्म खत्म हो गया है। फ्री टिकट्स होते हैं, गेट्स फ्री खोल दिए जाते हैं, फिर भी लोग देखने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां स्टार प्लेयर्स बहुत कम खेलते हैं, वही होते हैं जिनको ड्रॉप हो चुके होते हैं। तो ये भी एक एक डोमेस्टिक क्रिकेट का चार्म बना रहना चाहिए, और का कंपटीशन भी बना रहना चाहिए। जब धोनी जैसा या कोहली जैसा या रोहित जैसा बल्लेबाज अगर खेल रहा होगा, तो जो अपकमिंग बॉलर्स है उनके लिए चैलेंज होगा, उनकी टेस्टिंग होती है कि यार इतने स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजों को मैं आउट कर दिया, तो उसका भी कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे चला जाता है। जी तो ये भी चीज एक सोचने वाली बात है कि अब जो यंगस्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए भी जरूरी है कि आप जो स्टार प्लेयर्स हैं वो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका है सीरीज को जीतने का। जिस तरीके से बुमराह ने इस पूरी सीरीज में, या ये कहें कि पहले मुकाबले में प्रदर्शन किया है, काबिल तारीफ है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। रैंकिंग की बात करते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान की टीम पहले तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब चौथे स्थान पर पाकिस्तान की टीम है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की टीम आज भी तीसरे स्थान पर काबिज है, जो कि एक काबिल तारीफ है, एक हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी बात है। 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़े अंतराल से जीत लिया है। 10 विकेट से टीम इंडिया ने जीता है। 25.2 ओवर में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ढेर हो गई, और बुमराह ने इस पूरे मैच में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। 19 रन देकर उन्होंने 6 विकेट झटके हैं, जो कि बुमराह के लिए एक बड़ी बात है। तो मेरे साथ फिलहाल इतने। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।